तो कहानी टिफिन तक तो पहुंच ही गई थी, टिफिन गिर गया था। हम लेके भी क्या जाते थे, हम स्टील वाला टिफिन लेके जाते थे। ठीक है। तो टिफिन गिर गया था, क्लास में बेइज्जती हो गई थी, वापस पीछे बैठ गए थे। ठीक है। अब अगले दिन जैसे ही उस दिन शर्म के मारे पानी पानी हो गए थे, फिर इसके बाद हम गए घर। घर पे सबसे पहली जिद आज भी मुझे याद है, आज तक मैंने कभी, मुझे बहुत सारे बर्थडे पे बचपन से ही मैं ठीक ठाक गिफ्ट मिलते रहे हैं, पर मुझे ऐसा कुछ भी शौक नहीं था कि यार बहुत फैंसी कोई बैग होना चाहिए, टिफिन होना चाहिए, बॉटल होना चाहिए, ऐसा मुझे कभी शौक नहीं रहा। उस दिन पहली बार घर जाकर के जिद करी कि मुझे प्लास्टिक वाला टिफिन का डब्बा चाहिए। अब जैसे ही घर पहुंचा, मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा मम्मी से, मम्मी पैसे दे दो मुझे। मम्मी कहती क्यों, क्या हो गया? तो मैंने कहा मुझे टिफिन और पानी की बोतल लेनी है। अब मैंने कहा भाई अपन भी भयंकर पानी की बोतल खरीदेंगे पहले, तो बहुत तेज वाली। मैंने कहा मुझे टिफिन चाहिए, बैग चाहिए और पानी की बोतल चाहिए। मैंने कहा मेरा ऑरा यहीं से रुका हुआ है भाई, ऑरा खराब हो गया। मैंने कहा अब मुझे ये तीन चीजें चाहिए। मम्मी कह रही क्या हो गया, कैसी बातें कर रहा है ये? तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब हम स्कूल से छूटते थे उसी टाइम पे पिताजी का लंच ब्रेक भी होता था। तो मम्मी कहने लगी पापा बैठे हॉल में, जाके मांग ले। तो मैं गया, मैंने कहा पापा। कह रहे हाँ। कह रहे एक बात करनी थी। तो कह रहे फिर स्कूल में लड़ाई करके आ गया किसी से? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करी है। कह रहे पीटीएम है। मैंने कहा नहीं पीटीएम नहीं है। तो साइन चाहिए। मैंने कहा नहीं साइन भी नहीं चाहिए। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए। कह रहे क्यों? मैंने कहा टिफिन लेना है, प्लास्टिक वाला, ट्रांसपेरेंट वाला। क्योंकि मम्मी तो भेज रही थी अखबार में पराठे, कि आधी खबर पराठे पे चिपक जाती थी। मैंने कहा कि भाई अब तो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जाना चाहिए भाई, और अब से नो मोर पराठा, नाउ इट्स टाइम फॉर सैंडविच। तो मैंने कहा नहीं, अब पराठे और अचार वचार से नहीं, अब मुझे चाहिए कि पैसे दे दो, प्लास्टिक वाला टिफिन चाहिए। कह रहे गधा हो गया क्या, गरम खाने को प्लास्टिक में रखेंगे? प्लास्टिक अच्छा थोड़ी होता है, स्टील, स्टील में ये होता है कि खाना, मतलब हेल्दियर वर्जन है ना स्टील में। मैंने कहा हाँ बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा नहीं पर मुझे चाहिए। कह रहे कितनी चाहिए? मैंने कहा मैं पता करके आता हूं। और कह रहे फिर मैंने कहा मुझे बैग भी चाहिए, प्लास्टिक बोतल भी चाहिए। पापा कह रहे पागल हो गया है क्या, ये सब चीजें कब से लेने लगा तू? वो रखी है मेरी, पापा के ऑफिस से मिलती होंगी उन्हें। कह रहे रखा है, वो थर्मस रखा हुआ है, ले जाना तू। मैंने कहा नहीं वो थर्मस नहीं चाहिए, मुझे बढ़िया ऐसा चाहिए, स्पाइडरमैन वगैरह ऐसा कुछ बनाओ भाई, बढ़िया लगे। तो रजिस्टर चाहिए, क्लासमेट की कॉपी चाहिए। अब मैं ये बेकार से कॉलेज वाली किताब में नहीं लिखूंगा, मुझे क्लासमेट की किताबें चाहिए। अब भाई यहां से समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी ने इग्नोर करते हुए चले गए। उस दिन शाम को गए पिताजी के साथ शॉपिंग करने। शॉपिंग करने गए पिताजी के साथ कि चलो भाई मार्केट में खड़े, अब मैं देख रहा हूं कौन सा बैग लूं, कौन सा बैग लूं। तो खरीद लिया पसंद का बैग, बॉटल, टिफिन, रुमाल। भाई बाकी सब तो छोड़ो, मैं आज तक कभी जीवन में रुमाल नहीं ले गया। अब मैंने कहा भाई अब रुमाल भी चाहिए। मैंने कहा भाई रुमाल। अगले दिन गया भाई, वैसे स्कूल में ऐसा जाता था मैं बिल्कुल फक्कड़ की तरह, कि कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कहीं बढ़िया घर से आ रहा है, बाल वाल कहीं भाग रहे हैं, दाढ़ी है नहीं है, जूते की लेस खुली है तो लेस खुली है, पैंट में यहां किसी दिन गिर गए होंगे तो घास वास चिपकी हुई है तो चिपकी हुई है, चल रहा है काम। अब मैं आ रहा हूं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साथ के लौंडे पहचान नहीं रहे। कह रहे हैं भाई तुझे क्या हो गया, तू तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अब नए बैग के साथ वो इधर बैठी थी, अपन ने अपने बैग को ऐसे साइड में रखा, बॉटल को टेबल पे रखा,
और टिफिन को पहले निकाल करके टेबल के नीचे जगह होती है वहां रखा, और फिर ऐसे करके बैठ के देख रहा हूं, अभी बात कुछ नहीं हुई है, नाम ही पता नहीं चला है, अब अपन बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहां से अब रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और रोल नंबर उनका निकल के आता है 16, ठीक है। आज भी याद है हमारा रोल नंबर 1, ठीक। एक तो नाम ए भी आ गए ना, एक अपना तेरे भाई का रोल नंबर चल रहा है 1, उसका रोल नंबर पता चल गया है कि भैया 16। अब बटने वाला है हाउस, कि भाई अब हाउस बटने वाला है। अब मैं जिस सर के यहां जाता था वो स्कूल ही के थे, नंबर दे देते थे, बढ़िया व्यक्ति थे। मैं सर के पास गया दौड़ के, मैंने कहा सर इसका रोल नंबर 16 है, हाउस इसको आप ब्लू दिलवा दो। सर देख रहे हैं, मैंने कहा क्यों बेटा, इसको क्यों दिलवाना है, जानते हो इसको? मैंने कहा नहीं सर, पर जान पहचान हो जाएगी ना। तो कह रहे भाग यहां से बदमाश कहीं का। तो 2-3 सिफारिश लगवाई कि भाई ब्लू में हो जाए, ब्लू में हो जाए। तो शाम तक पता चलता है कि हाउस कौन सा है, और हाउस निकलता है येलो। तेरा भाई सबसे डिफॉल्टर हाउस में, ब्लू हाउस में, जिसका नाम था विक्रमशिला, और उनका हो जाता है तक्षशिला, येलो हाउस में, ठीक है। अब यहां से अब कहानी, क्योंकि कैजुअल ड्रेस ज्यादा दिन नहीं पहन सकते ना स्कूलों में, तो इसलिए जल्दी से हाउस बांट दिए जाते थे जिससे कि बच्चे अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। अब इसके बाद अगली कहानी, अगला एपिसोड इसके बाद सुनाएंगे।